हिमालय के आध्यात्मिक पोर्टल्स की हम बात कर रहे हैं आज। ठीक है। अब ये जो पोर्टल्स है, जैसे कि माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत की बात कर रहे हैं। इसे शिव का निवास और पर्वत पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बताया गया है। हमारे दादाजी ने भी उस वीडियो में बताया, कई वीडियोस में, कि ऐसे जो शिव शक्ति है वो जो शिवपुरी में रहते हैं, और ऐसे ही उनका जो साकार रूप है शंकर पार्वती का, आज भी कैलाश मानसरोवर में अपने पूरे परिवार सहित रहते हैं। और जो आत्माएं वहां तक पहुंच पाती है, जो बहुत ही भक्ति या सतो प्रधान आत्माएं होती है, वो वहां पहुंचती है। उनको भी वहां तक पहुंचाने के लिए सूक्ष्म आत्माओं की पल पल मदद मिलती है, उनको प्रेरणाएं दी जाती है, उनको वहां तक जाने के लिए सहयोग और सहायता की जाती है। और फिर वहां पर जो पूरा जो उनकी जो सूक्ष्म शक्ति है, शिव पार्वती, शंकर पार्वती जो वहां पे है, उनकी जो सूक्ष्म शक्ति है, उनकी अनुभूति उनको वहां पे कैलाश पर्वत पे भी होती है। तो इसे शिव का निवास स्थान कहा गया है और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र माना गया है। कैलाश पर्वत को ऊर्जा का दिव्य भंवर अर्थात एनर्जी वॉर्टेक्स माना गया है, जो आत्मा को उच्च चेतना तक ले जाने में सहायक है। ठीक है। ऐसी मान्यता है कि वहां ध्यान करने से व्यक्ति को शिवलोक और परमात्मा से जुड़ने की अनुभूति होती है। तो जो आत्माएं वहां तक पहुंचती है, जैसे मैंने कहा वहां सूक्ष्म गोले हैं, बापूजी ने हमें बताया अपनी वीडियो में, तो वहां सूक्ष्म गोले बने हैं, वहां पे आत्माएं ध्यान करती है। जब सूक्ष्म आत्माएं अपने अपने वहां पे भी गोले बनाए हुए हैं, विमान है, सूक्ष्म गोले है, सूक्ष्म विमान है, जब वो वहां पे ध्यान करती है, ऐसी आत्माएं फिर वो शिवलोक तक पहुंचती है। शिवलोक मतलब शिवपुरी तक जाती है और परमात्मा से जुड़ने की अनुभूति करती है। यहाँ ऋषि मुनि ने वहां तपस्या और सिद्धियां भी वहां प्राप्त की हुई है। फिर आता है बद्रीनाथ और केदारनाथ जो उत्तराखंड में है। वहां पे भी यह एक स्थान शक्ति और ध्यान का भी केंद्र है। बद्रीनाथ को भगवान विष्णु का और केदारनाथ को भगवान शिव का स्थान माना गया है। रिसेंटली बापूजी का जो लाइव वीडियो था, उस लाइव वीडियो में भी बापूजी ने बताया है कि जो बद्रीनाथ है वहां से हमेशा एक विमान उड़ता है जो विष्णुपुरी जाता है। केदारनाथ से भी एक विमान रोज वहां से जाता है। तो ये बापूजी ने हमें पहले ही दिव्य दृष्टि से बताया है। और फिर वहां का अगर हम ऊर्जा का प्रभाव की बात करें, वहां की ऊर्जा आत्मा को शुद्ध करती है और ध्यान में गहराई में लेकर जाती है। देखिए वहां की एनर्जी ऐसी है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी और वहां की एनर्जी में बहुत अंतर है। वहां की एनर्जी में अंतर क्यों होता है? आप समझते हैं एनर्जी किससे बनती है? एनर्जी हमेशा जो है, उस किसी भी स्थान की एनर्जी, चाहे आप अभी अपने घर पे बैठे हैं, अपने घर के बाहर जा रहे हैं, आप हरिद्वार जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, आप कोई ऐसे हाई माउंट पे जा रहे हैं, आप जैसे यहाँ हिमालय की बात हो रही है, वहां पे जा रहे हैं, तो वहां की ऊर्जा बदलती क्यों है? वहां के सूक्ष्म जगत की आत्माओं के कारण और स्थूल में भी, जो साकार में भी जो आत्मा है, उनके वाइब्रेशंस के कारण वहां का ऊर्जा जो क्षेत्र है वो बदलता है। वहां का हाईएस्ट ऊर्जा क्षेत्र इसलिए क्योंकि वहां तक जाने वाली आत्माएं ही पावरफुल आत्माएं हैं। जबकि बापूजी ने कहा है कि कई असुर टाइप की आत्माएं भी वहां तक कभी कभी पहुंच जाती है, लेकिन जब बहुत सारी अच्छी आत्माएं, सतो प्रधान आत्माएं, शुद्ध आत्माएं वहां तक पहुंचती है और अपने अपने गोले में जब एक साथ वहां पे होती है, तो वहां पे बुरी आत्माएं वहां पे टिक नहीं पाती और बुरी आत्माएं वहां से निकल जाती है। तो ऐसे स्थानों पर इसीलिए ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा मिला जाता है, जिसको हमने एनर्जी वॉर्टेक्स बोला, या मैग्नेटिक फील्ड इतना हाई इसलिए पाया जाता है क्योंकि वहां पे हाई क्वालिटी की सूक्ष्म आत्माएं हैं, सतो प्रधान आत्माएं हैं, जिनको वहां पर भी ज्ञान दिया जा रहा है और ब्रह्म ज्ञान देकर ऊपर के लोकों में लेकर जाने की ये प्रक्रिया सारी चल रही है। इसीलिए वहां पे हाईएस्ट पावर है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वहां आत्मा को शुद्ध करने वाले, वहां आत्मा को शुद्ध किया जाता है। तो शुद्ध इसलिए ही किया जाता है क्योंकि वहां पे सूक्ष्म आत्माएं ऐसी मौजूद है, ऋषि मुनि टाइप की आत्माएं हैं जो उनको हेल्प कर रही है, और वहां का एनर्जी फील्ड भी इतना पावरफुल है। कई सिद्ध योगी इन स्थानों पर गुप्त स्थान पर साधना करते रहते हैं। अमरनाथ की गुफा, बापूजी ने वो जो मैंने आपको वीडियो बताया ज्ञानगंज हिमालय का रहस्य है, उसमें बापूजी ने अमरनाथ का भी नाम दिया कि ऐसे अमरनाथ की गुफाओं में भी ऐसी विशेष ऊर्जा पाई जाती है। वह एक ऐसा ऊर्जा स्थल है जहाँ प्राकृतिक बर्फ से बने शिवलिंग का भी दर्शन होता है। तो ये सब क्यों वहां पे होता है? वहां पे इसलिए भी होता है जिससे उनका विश्वास और बढ़े और वो आगे और तपस्या करके ऊपर के लोकों में जा सके। वहां गुफाओं का जो वातावरण है वो अत्यंत ऊर्जावान है और इस ध्यान और तप के लिए विशेष माना जाता है।
यहाँ का जो अनुभव रहता है, आध्यात्मिक अनुभव, यहाँ साधना करने से व्यक्ति को आत्मिक जागरण का अनुभव होता है। गंगोत्री यमुनोत्री भी जो ऐसे स्थान बताए, जो तीर्थ स्थान बताए, उनको भी एक तरह का पोर्टल्स बताया गया, क्योंकि वहां पे भी ऐसी सूक्ष्म आत्माएं मौजूद है जहाँ पे वो संपर्क में लाती है, ऊपर के लोगों में लोगों को संपर्क कराने का एक स्थान माना गया है। तो वहां पे भी यह हिमालय के ऐसे ऊर्जा स्रोत है जहां से गंगा यमुना नदियों का उद्गम होता है, और इस स्थान पर भी आत्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उपयुक्त है ये स्थान भी। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं आप सबके मैसेजेस नहीं स्क्रॉल करते हुए देख सक रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि सब बढ़िया से आवाज़ आ रही होगी। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ओके, आवाज़ आ रही है। मैं आज आपके मैसेजेस नहीं देख पा रही हूँ, इसीलिए सोचा एक बार चेक कर लूँ, है ना। तो आप सब मेरे साथ ही हैं मतलब, और आप समझ सुन भी रहे हैं कि ये सब बातें हम जो कर रहे हैं बहुत ही रहस्यमय और विस्मय करने वाली ये सब बातें हैं। यदि आप इसको एनर्जी लेवल के साथ जुड़ जाते हैं ना, इन बातों के साथ बातें करते करते, तो आपको पता चलेगा कि हम जिस जगह पे, जिस स्थान पे रह रहे हैं ना, वो कोई मामूली स्थान नहीं है। ये दुनिया भी जो है, इसको समझना ही अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमय बात है। यहाँ पे हिमालय की ऐसी गुप्त गुफाओं की भी बात हो रही है, जहाँ पे वशिष्ठ गुफाएं हैं, जहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा गुप्त लोक है। जो शंभाला की बात करते हैं, अगर शंभाला एक ऐसी अलौकिक आध्यात्मिक आयाम कहा गया है